चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम ये वाला पेंडेंट कैसे बनता है वो सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ये वाला पेंडेंट। पहले हम इसका बैकग्राउंड सेट करेंगे इमेज। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा। और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए। आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उस ग्रुप में आप मैसेज करना। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड सेट करने के लिए व्यू में पिक्चर फ्रेम पे क्लिक किया। फिर ये वाला इमेज मैंने अपने फोल्डर में पहले से ही सेव कर लिया था, तो उस फोटो पे क्लिक किया। फिर ओपन का ऑप्शन F4 करके उसको पहले सेंटर में क्लिक किया। फिर इमेज को मुझे ये पूरा नहीं चाहिए, उतना जितना चाहिए उतना रखती हूँ, बाकी का मैं ट्रिम कर लूंगी। तो हमें इमेज कितना चाहिए डिजाइन तक, इतना ही। तो पहले इतना बॉक्स बनाया रेक्टेंगल से, फिर दोनों सिलेक्ट किया, फिर बाकी का ट्रिम। अब पहले मुझे डिजाइन को 22.4 mm में बिठाना है, तो मैं क्या करूँगी, इमेज को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए स्केल 2D का ऑप्शन लिया। यहाँ से यहाँ तक पेंडेंट स्टार्ट होने से खत्म होने तक हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसा। फिर इसका साइज लिख देंगे 22.4, एंटर। तो ये हमारा पेंडेंट 22.4 mm में हो गया है। एक बार हम मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से इसे चेक कर लेंगे। ओके, अब हमें इस इमेज को सेंटर में लेना है। तो सेंटर में लेने के लिए क्या कहेंगे, सिंगल लाइन कर्व में जाके एक कर्व हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे बोथ साइड का, दूसरा कर्व यहाँ से बोथ साइड का ऑप्शन लेकर, फिर इन दोनों साइड हम कर्व ड्रॉ करेंगे। पहले ऊपर नीचे, फिर आमने सामने। दोनों कर्व्स को सिलेक्ट किया। कर्व के दूसरे बॉक्स में ट्विन कर्व्स का जो ऑप्शन है वो लिया, तो दोनों के बीच का एक कर्व आ गया, एंटर। फिर इन दोनों कर्व्स के बीच का हमें कर्व लेना है, तो क्या करेंगे, ट्विन्स कर्व, एंटर। और इन सब को सिलेक्ट किया, इंटरसेक्शन ऑन किया और मूव का ऑप्शन लिया। फिर सेंटर में इसे क्लिक किया इंटरसेक्शन पे और F4। कर्व सारे डिलीट। इमेज को मैंने ग्रे कलर दे दिया है, फिर उसको लॉक कर दिया वहीं पे। और एक बार मैं इसे अपने फोल्डर में सेव कर लूंगी पहले। फिर अब हमें पहले इंटरप कर्व से इनको ड्रॉ करना है। तो इंटरप कर्व ये वाला है, तो इंटरप कर्व पे क्लिक किया। पहले मैं ये वाला मेटल ड्रॉ करूंगी। उसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से मेजर कर लूंगी मैं। तो ये कितना है, 1.9। तो इसको मैं 1.9 का ऑफसेट दूंगी। ऑफसेट का उसे 1.9 लिख के एंटर। फिर ये सेट हो गया। अब इसमें हम पॉइंट्स ऑन करके इसको इस शेप में लाएंगे। पर क्या है, पॉइंट्स ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके पहले इसको रिबोल्ड दे देंगे।
10 पॉइंट लिए हैं मैंने। ये वाला पॉइंट यहाँ तक है। फिर इस पॉइंट को यहाँ तक लिया, इसको मूव करके नीचे, फिर हम ये वाला पट्टी ड्रॉ करेंगे इन टपकाऊ से। अब हम इसका भी मेजर ले लेंगे। मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक क्लिक, कितना है 2.2 का। इस कर्व को सिलेक्ट ही रखा, कर्व में जाके ऑफसेट कर्व का ऑप्शन लिया और 2.2 का ऑफसेट दिया। अब इसमें भी पॉइंट्स ज्यादा ही होंगे तो हम इसको पहले से रिबुल्ट दे देते हैं 10 पॉइंट का। फिर से पॉइंट्स ऑन, पॉइंट्स को अब शिफ्ट के हिसाब से हम सेट कर देंगे। अब ये दोनों पट्टी ड्रॉ हो गया है। अब हम ये तीसरा वाला पट्टी ड्रॉ कर लेंगे। इन टप को लिया, फिर से इसको थोड़ा ऐसे इंसेशन रख के ड्रॉ करना है। इसको सिलेक्ट किया, मेजर में जाके .99 मतलब इसको 2 का ऑफसेट देना है, तो कर्व में गए, ऑफसेट को लिया और 2 लिख के एंटर। इसको फिर से हम रिबुल्ट करेंगे। अब हमने कर्व्स ड्रॉ कर लिए है, तो अब हम इमेज हाइड करके इसका शेप देख लेंगे कि शेप ठीक है ना। अगर शेप इमेज हाइड करने के बाद कहीं से भी थोड़ा सा भी ऐसा लगे तो हम वहां से शेप ठीक कर लेंगे, पर अभी बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, इसके मेटल्स बना लेंगे। तो पहले इन दोनों को उसको सिलेक्ट किया, फिर सरफेस में जाके इसको लॉफ्ट दिया। प्लास्टिक शेडिंग व्यू में देखेंगे हम। फिर इसको सिलेक्ट करके 3D एरोस अब नीचे ही है डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस में 1 लिख के एंटर दबा देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर ऑफसेट, फिर हमें इन दोनों को उसको सिलेक्ट किया, फिर लॉफ्ट दे दिया।
इन दोनों का उसको सिलेक्ट किया, फिर लॉफ्ट दिया। ओके, सिलेक्ट करके अब ये डोम वाला मेटल है तो क्या करेंगे, इसको हम 0.7 का ही हाइट देंगे। तो ऑफसेट सरफेस में गए, डिस्टेंस में हमें लिखना है 0.7, एंटर एंटर हो गया। अब एक्सट्रेट सरफेस में जाएंगे, इसका ऊपर का सरफेस है वो अलग कर देंगे। तो एक्सट्रेट सरफेस में गए, ऊपर के सरफेस पे क्लिक किया, एंटर दबा के डिलीट। फिर सरफेस में गए, ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन लिया यहाँ पे डोम बनाने के लिए। तो इस एज पे सिलेक्ट किया, इस एज पे सिलेक्ट किया, एंटर दबा दिया। फिर यहाँ पर लिखना है हमें 0.2, 0.2। ओके, ये हो गया। अब इन दोनों सरफेसिस को सिलेक्ट करके हम ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट के बाद हम इसको यहाँ से ये ओपन होगा तो इसको पैक करने के लिए सॉलिड में गए, कैप प्लानर दे दिया, हो गया यहाँ से भी पैक और यहाँ से भी पैक। एक बार 3D करके चेक कर लेना है कि वो पैक हुआ है या नहीं। फिर इन दोनों सरफेस का उसको सिलेक्ट किया, सरफेस में जाके उसको लॉफ्ट दे दिया। फिर इस सरफेस को सिलेक्ट करके हमें हाइट देना है। तो हाइट कितना देना है, 0.7, क्योंकि ये डोम वाला है तो 0.7 ही है। एरोस को हम फ्लिप ऑल करके नीचे ले लेंगे, फिर एंटर। फिर इस सरफेस को, ऊपर वाले सरफेस को भी अलग करना है तो क्या करेंगे, एक्सट्रेट सरफेस में गए, ऊपर वाली सरफेस पे क्लिक किया, एंटर डिलीट। फिर से हम सरफेस में जाएंगे, ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन लेंगे ऊपर डोम वाला मेटल बनाने के लिए। फिर इन दोनों एजेस पे क्लिक किया, एंटर। फिर यहाँ पे भी हमें 0.2, यहाँ पे 0.2। ओके, फिर दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइंट करना है, सॉलिड में जाके इन दोनों को भी कैप प्लानर दे देना है। फिर 3D करके चेक कर लेना है एक बार कि ये कैप प्लानर से पैक हुआ है या नहीं। अगर ना हुआ हो तो दोनों एजेस पे आप लॉफ्ट से भी पैक कर सकते हैं। फिर इन दोनों को उसको सिलेक्ट किया, सरफेस में गए, लॉफ्ट दिया। फिर इस मेटल को सिलेक्ट करके हाइट देना है। तो अब ये डायमंड वाला मेटल है तो इसको हमें कितना हाइट देना है, 1 mm का। तो डिस्टेंस में हम 1 mm लिख के एंटर दबा देंगे। अब एरो ऑलरेडी नीचे ही है तो हम उसको भी एंटर दबा के ओके कर देंगे। इतना हो गया हमारा। फिर पहले हम इसको फ्लो दे देंगे। तो फ्लो देने के लिए क्या करेंगे, हम पूरा पेंडेंट सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में गए, कैच एडिट और लाइन का ऑप्शन लेंगे। लाइन का ऑप्शन लिया, राइट व्यू में पेंडेंट के शुरू से एंड तक हम ऐसे क्लिक करेंगे और 2 बार एंटर दबा देंगे। 2 बार एंटर दबाने से ये जो पॉइंट्स ऑन होंगे 4, उनमें से 2 पॉइंट है जो सेंटर में आएंगे, उनको मूव करके इतना ऊपर ले लेना है। इतना ऊपर लिया, एस्केप दबा देना है। फिर वो जो सेंटर में कर्व्स आया होंगे वो डिलीट। फिर से इस टॉप पेंडेंट को टॉप में से सिलेक्ट किया, कैच एडिट का ऑप्शन लिया, लाइन का ऑप्शन लेना है फिर से, और अब हमें इसे फ्रंट में से फ्लो देना है। तो फ्रंट में से पेंडेंट को शुरू से एंड तक ऐसे क्लिक करना है, लाइन बनाकर, फिर 2 बार एंटर देना है। फिर से 4 पॉइंट आएंगे तो उसमें से 2 पॉइंट है उनको हमें सिलेक्ट करके इतना ऊपर ले लेना है। तो हो गया हमारे पेंडेंट का फ्लो कंप्लीट। अब हमें पेंडेंट के जो सरफेसिस है वो अप डाउन है। ये इस वाली मेटल से ये वाला मेटल नीचे है, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली मेटल सिलेक्ट करेंगे, कैच एडिट में जाएंगे, बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन, उसमें वर्ल्ड का, और इन सब में 4-4 पॉइंट्स और डिग्री 3-3 रखनी है। फिर एंटर एंटर।
अब हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट्स नीचे लेने हैं, तो पर हम ऊपर से सिंगल क्लिक करके नहीं लेंगे, अब हम बॉक्स बना के सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स होंगे। अगर हमने सिंगल क्लिक किया टॉप में से तो ऊपर का एक ही पॉइंट सिलेक्ट होगा। फिर हमें तो चारों के चारों पॉइंट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टॉप में से शिफ्ट दबा के इसे बॉक्स बना के सिलेक्ट करेंगे, फिर बैक व्यू करेंगे, क्योंकि ये बैक व्यू में ठीक से दिख रहा है, इसलिए बैक व्यू में गए, मूव का ऑप्शन लिया और इतना नीचे ले लिया, हो गया। फिर इसके आगे वाले पॉइंट्स को भी हम नीचे ले लेंगे, थोड़ा शेप के हिसाब से बिठाने के लिए, इतना हो गया। फिर इसके फिर टॉप में जाके अब हमें यहाँ से ये वाला पट्टी नीचे लेना है, तो फिर से पॉइंट्स ऑन किए मैंने, और ये जो कॉर्नर के पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट किया, लेफ्ट व्यू किया और इसको वहां से नीचे मूव कर लिया। अब शेप के हिसाब से बिठाने के लिए मैं इन तीनों पॉइंट्स को भी सिलेक्ट करूंगी, लेफ्ट व्यू करूंगी, फिर इसको भी यहाँ से थोड़ा नीचे ले लूंगी, इतना हो गया। फिर एस्केप, टॉप में से ये वाला बॉक्स है वो डिलीट। फिर ये वाला पट्टी मुझे यहाँ से नीचे लेना है, तो क्या करेंगे, हम कैच एडिट में जाएंगे, बाउंडिंग बॉक्स, वर्ड, एंटर एंटर। अब हमें यहाँ से ये वाला पट्टी नीचे लेना है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट व्यू करेंगे और वहां से इतना नीचे ले लेंगे। फिर 3D करके हम देख लेंगे हमने कितना नीचे लिया है, इतना आया है, तो फिर हम आगे के पॉइंट्स को भी सिलेक्ट करेंगे और उनको भी इतना नीचे ले लेंगे। तो ये पट्टी से ये पट्टी इतना स्टेपिंग में हो गया। फिर ये वाली बॉर्डर है जो यहाँ से भी नीचे लेना है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट व्यू करेंगे और उसको वहां से भी इतना नीचे ले लेंगे। फिर इसको शेप में डालने के लिए उसके पीछे के जो पॉइंट्स हैं ना, उसको भी हम लेफ्ट व्यू में से थोड़ा नीचे ले लेंगे। फिर से वो बॉक्स डिलीट कर दिया हमने। अब हमें यहाँ पे जो क्लस्टर है वो बिठाना है, तो क्लस्टर कितने का है, और क्लस्टर में 5 आउटर के डायमंड से 1 अंदर का डायमंड है, तो हम पहले डायमंड का मेजर ले लेंगे कि डायमंड कितने साइज के बिठे हैं इसमें। मेजर में गए, अलाइन डायमेंशन, ये है 2.1 का और ये है 1.4 का। सिलेक्ट किया, इसको हम हाइट में रखेंगे, इमेज को भी हाइड कर देंगे। जेम्स में गए, जेम लोडर में राउंड डायमंड, और हमें साइज कितने का लेना है, 1.4 का, तो हमने 1.4 का डायमंड लिया। सॉलिड में गए, सिलेंडर लिया, 1.4 का डायमंड है तो हमें सिलेंडर 1.6 का लेना है, तो F4 करके 1.6 एंटर, और नीचे का मेटल हमें 1 mm का चाहिए, तो -1 लिख के एंटर। फ्रंट में से वो वाला डायमंड हमें यहाँ से 0.1 ऊपर लेना है, फिर 3D करके उस डायमंड का जेम कटर लेना है, तो डायमंड का कटिंग देना है, तो हम जेम कटर F6 करके जेम कटर का ऑप्शन लिया हमने। ये थोड़ा अंदर है मेटल, तो हमें इसका लोअर डेप्थ से यहाँ से नीचे खींच लेंगे, तो लोअर डेप्थ से हमने यहाँ स्ट्रेट नीचे ले लिया, एंटर। फिर टॉप डिफरेंस का ऑप्शन लेंगे, फिर जेम कटर पे क्लिक करके एंटर दबा देना है, तो क्या हुआ, सेंटर का डायमंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसको यूटिलिटीज में जाके ग्रुप कर देना है और इसको हाइड, और अब हमें एक बनाना है 2.1
2.1 का। तो हम क्या करेंगे, 2.1 का डायमंड लेंगे। टू पॉइंट वन का डायमंड है तो हमें सिलेंडर 2.3 का बनाना है। तो 2.3 एंटर और नीचे का मेटल 1 mm का। तो -1 लिखकर एंटर। फ्रंट में से इसको डायमंड को 0.1 ऊपर लेना है। फिर F6 का ऑप्शन दिया, जेम कटर लिया, एंटर। मेटल को सिलेक्ट किया, डिफरेंस, जेम कटर पे क्लिक और एंटर। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके यूटिलिटीज में जाके ग्रुप ना हो गया। इस डायमंड को हम थोड़ा ऊपर ले लेंगे, शो करेंगे। ये वाला कॉलेट यहाँ पे आया, फिर इसको हम यहाँ पे हाइड कर देंगे। फिर ये वाला कॉलेट इसके डायमंड को टच हो इतना सेट करना है। फिर इसको अरे कॉलर देना है हमें 5। इतना हो गया। अब हमें ये इसका प्रोंग साइज लेना है। तो प्रोंग साइज इसमें डायमंड के हिसाब से बिठे है, तो हम डायमंड के हिसाब से कितने प्रोंग साइज रखेंगे, तो 1.4 का है तो उसमें हम प्रोंग साइज 0.5 का रखेंगे और 2.1 का जो है उसमें 0.6 का रखेंगे। तो हमें यहाँ 2 प्रोंग्स लेने हैं। सॉलिड में गए, प्रोंग्स बनाने के लिए सिलेंडर पे क्लिक किया। पहला हमें 0.5 का बनाना है, तो क्या करेंगे, F4 0.5 एंटर, -2 एंटर। फिर इसको मूव करके डायमंड तक लिया हमने। फिर यहाँ से 0.3 ऊपर। तो मूव फेस करके हमारे इसका हाइट थोड़ा नीचे से घटाना है। तो यहाँ ऐसे बॉक्स बना के हमने सिलेक्ट किया, फिर ऊपर ले लिया। फिर इसको फिलेट एज देना है यहाँ से राउंड। तो हम क्या करेंगे, सॉलिड में पहले बॉक्स में फिलेट एज का ऑप्शन लिया, यहाँ पे क्लिक किया, एक बार एंटर दबाया, फिर सेट ऑफ का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक किया। अब हमें इसका कितना राउंड रखना है, तो 0.15 का। तो 0.15 लेके एंटर, एंटर। इतना हो गया। इमेज हम हाइड कर देते हैं। इसको हम यहाँ से ऐसे सेंटर में सेट कर देंगे। इतना सेट हुआ। फिर इसको हम अरे कॉलर दे देंगे डायमंड के हिसाब से। तो डायमंड है यहाँ पे 5, तो हमें इसको कितना अरे कॉलर देना है, 5। फिर इन 5 प्रोंग्स को और बीच में जो कॉलेट है उसको ग्रुप कर देना है। यूटिलिटीज में गए ग्रुप करने के लिए और ग्रुप का ऑप्शन। फिर हमें यहाँ पे 0.6 का प्रोंग बिठाना है, तो सॉलिड में जाएंगे, फिर से सिलेंडर लिया, F4 0.6 एंटर, -2 एंटर। फ्रंट में गए, फिर से इसको डायमंड तक लिया, वहां से हमें फिर से इसे 0.3 ऊपर लेना है। फिर मूव फेस का हाइट, मूव फेस से उसका हाइट हमें कम कर देना है इसके लेवल तक। इतना हो गया। फिर से हम इसको फिलेट एज देंगे, क्लिक किया, कितना देना है, तो 0.15 का। इसको भी टॉप में गए। अब इसको हम यहाँ से ऐसे रखना है, तो हमने इतना इंसर्शन रख के इसको सेट कर दिया। फिर ये वाले जो एक्स्ट्रा है उन सबको डिलीट, क्योंकि ये वाला जो क्लस्टर है ना वो स्ट्रेट नहीं है, ये वाला रोटेट करके बिठा गया है डायमंड। तो हम क्या करेंगे, डायमंड को सिलेक्ट करेंगे, राइट व्यू में से उसको रोटेट कर देंगे इतना। अपने हिसाब से मैंने इतना रोटेट किया है। फिर टॉप का ऑप्शन लिया, फिर फॉर्म में गए अरे कॉलर, 4 5 अरे कॉलर देना है हमें, तो 5 अरे कॉलर पे क्लिक किया। फिर ये वाला प्लस कॉलर सिलेक्ट करके राइट में से इसको 0.7 ऊपर ले लिया। इतना हो गया। फिर हमें नीचे का ये सिलेक्ट करके इसकी हाइट
वॉलेट तक लानी है। तो क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट किया, मूव फेस से ग्रुप करके आए राइट व्यू में से मूव फेस करके इसका हाइट हम नीचे ले लेंगे। फिर शो, इसका हाइट हमने थोड़ा मूव फेस से हो गया इसके लेवल तक। फिर इसको सिलेक्ट करके यूटिलिटीज में जाके किया, इमेज को ओपन किया, फिर मूव करके हम यहाँ तक बिठाएंगे। फिर इसको रोटेट करके इसकी इमेज के ऊपर सेट कर देंगे इसे। तो ये इमेज के ऊपर अब सेट हो गया है। फिर राइट व्यू में से अब हम पेंडेंट के लेवल तक लेंगे इसको। इमेज फिर से मैंने हाइड कर दिया है, मैंने यहाँ से इतना ऊपर रखा है इसको। फिर अब इसे हमें पेंडेंट के हिसाब से रोटेट करके सेट करना है। तो क्या करेंगे, रोटेट का ऑप्शन लेंगे। अभी पेंडेंट अभी राइट में से इस तरफ झुका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्लस्टर को भी उस तरफ झुका देंगे। फिर फ्रंट में से अब ये पेंडेंट इस तरफ झुका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी सिलेक्ट करके यहाँ तक हम रोटेट कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा ऊपर ले लेंगे जिससे वो राइट व्यू में से क्लियर दिखेगा। इतना हो गया। अब ये बन गया है हमारा पेंडेंट। देखो ये इतना इंसेशन थोड़ा कम है, तो क्या करेंगे, हम सॉलिड में जाएंगे, मूव एक्स का ऑप्शन लेंगे। फिर इन सब एजेस पर हम क्लिक करेंगे। इन सब एजेस को सिलेक्ट किया हमने। सिलेक्ट करके हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक से हम इसकी हाइट अब थोड़ी नीचे तक बढ़ा देंगे। इससे क्या है, पेंडेंट में इसका इंसेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इतना हो गया। हम इस पेंडेंट में सपोर्ट बेजल कैसे सेट होता है वो सीखेंगे। तो सपोर्ट बेजल सीखने के लिए हमें क्या करना है, तो मुझे अभी इस क्लस्टर का कोई ज़रूरत नहीं, तो अभी मैं इसको हाइड में रख देती हूँ। फिर बॉटम व्यू जो एक्स्ट्रा कर्व है उसको सिलेक्ट करके मैं हाइड में रख देती हूँ। फिर मुझे इसका डुप्लीकेट कर्व लेना है, तो कर्व में गए। डुप्लीकेट कर्व लेने के लिए कर्व के दूसरे बॉक्स में डुप्लीकेट एज का जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक किया। अब मुझे इसके आउटर के कर्व्स चाहिए, तो क्या करूँगी, मैं आउटर में जितने भी बॉर्डर आते हैं बॉटम में से उन सब के कर्व्स में सिलेक्ट करूंगी। अब इतना हो गया है, मेरे आउटर के कर्व्स आ गए हैं। तो फिर मैं क्या करूंगी, एंटर। फिर टॉप में से ट्रांसफॉर्म में जाऊंगी और प्रोजेक्ट टू सी प्लान का ऑप्शन ले लूंगी। उससे क्या है कि ये कर्व अभी 3D में है ना, तो मैं इसको फ्लैट में ले लूंगी। तो प्रोजेक्ट टू सी प्लान किया, एंटर दबा के जो 3D में कर्व्स थे उनको मैंने डिलीट कर दिया। तो ये वे फ्लैट के कर्व्स आ गए। अब मैं इसको यूटिलिटीज में जाके ग्रुप करके हाइड में रख देती हूँ। फिर टॉप व्यू किया, इसको सिलेक्ट किया, जो एक्स्ट्रा कर्व्स है बॉर्डर के अंदर के, तो मैं उनको ट्रिम कर दूंगी। तो ट्रिम कर लिया मैंने। फिर इसको ज्वाइंट करके मुझे इसके अंदर मेटल बनानी है 0.7 का, तो मैं ऑफसेट कितना दूंगी, 0.7 का। तो कर्व में ऑफसेट कर्व का ऑप्शन लिया, 0.7 लेकर एंटर। तो इसके अंदर का कर्व्स आ गया।
फिर इसको सिलेक्ट किया मैंने, सॉलिड में गई। अब इसका मैं मेटल डायरेक्ट कर्व्स से बना देती हूँ। तो कर्व्स को सिलेक्ट किया मैंने, एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट लिया। अब यहाँ से मुझे कितना हाइट चाहिए, तो 0.7 का। तो बोथ साइड नो है, अगर यस होगा तो वहाँ पे क्लिक करके उसे नो कर देना है, और इसको हाइट मुझे नीचे की तरफ देना है। तो क्या करूँगी, -0.7 लिखकर एंटर। तो क्या होगा, माइनस लिखूंगी तो ये कर्व्स के नीचे में टला बनेगा। तो इतना हो गया। फिर इसको सिलेक्ट किया, राइट व्यू में से मैं थोड़ा अभी नीचे ले लेती हूँ। फिर शो किया पेंडेंट को, फिर इस कर्व्स को यहाँ तक लिया। जो सबसे डाउन पार्ट होगा वहाँ पर इसको टच कराना है, और वहाँ से -0.8 नीचे लेना है। तो इतना हो गया। फिर इसको फिर से मैं पेंडेंट को हाइड कर दूंगी अभी। अब हमें इस पर सपोर्ट बिठाना है। तो सपोर्ट बिठाने के लिए हमने सॉलिड में जाना है, फिर से बॉक्स लेना है, फिर इसको 3 साइज में रखना है। क्या करना है, F4 किया, 0.7 एंटर। तो क्या हुआ, इसका एक साइज आया, 0.7 एंटर से इसका दूसरा, और 0.7 एंटर, मतलब इसका राइट का जो साइज है वो आएगा। तो क्या है, ओवरऑल 0.7 का एक बॉक्स बन जाएगा। उसको सेंटर में लेना है। तो सेंटर में लेने के लिए क्या करेंगे, हम Ctrl+Alt+C दबाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब हमें इस सपोर्ट को सिलेक्ट करके यहाँ तक मूव करना है। मूव करके ऐसे रोटेट किया हमने, मूव किया, ये वाला कॉर्नर ही यहाँ पे टच कर पाया। फिर उसको रोटेट करना है हमें यहाँ पे सेट करने के लिए। तो क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे क्लिक रख के हम इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और उसको वहां से ऐसे रोटेट कर देंगे। इतना हो गया। अब हमें दो सपोर्ट के बीच 5 mm का गैप चाहिए। तो क्या करेंगे, हम एक सर्कल लेंगे 5 mm का, फिर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ तक मूव किया। तो क्या हुआ, यहाँ तो 5 mm का गैप हो गया, पर यहाँ से हमें 5 mm का गैप चाहिए। यहाँ पर तो ऑलरेडी हो गया है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सर्कल बिठाएंगे, तो मेटल को हम अभी हाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, अभी ये दोनों कर्व्स है जो हमें सपोर्ट बिठाने में काम आएगा। तो क्या करेंगे, सपोर्ट को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, दूसरे बॉक्स में अरे अलोंग कर्व का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किया, फिर जो बाहर का कर्व है उस पर क्लिक करना है। तो नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये पूछ रहा है कि हमें कितने सपोर्ट चाहिए। तो मैं अभी अपने हिसाब से 12 लिख के ओके दबाती हूँ। तो देख लेना क्या हुआ, 5 mm के अंदर आया। तो हम क्या करना है, Ctrl+Z करना है, बॉक्स को फिर से सिलेक्ट किया, अरे अलोंग कर्व पे क्लिक किया, बाहर के कर्व पे क्लिक किया। 12 की जगह में 10 लिखती हूँ। तो हो गया। अभी अगर हमें फिक्स 5 mm के हिसाब से चाहिए तो क्या करेंगे, हमने बाहर का कर्व सिलेक्ट किया, अब 10 की जगह में 11 लिखती हूँ। तो आ गया फिक्स 5 mm का। ये वाला सर्कल जो है अभी डिलीट करती हूँ। ये वाला सपोर्ट है ना, वो मुझे यहाँ कॉर्नर पे चाहिए। तो क्या करूँगी, मैं इसे रोटेट करके यहाँ पे सेट कर दूंगी। फिर सॉलिड पॉइंट ऑन किए, इस कॉर्नर के हिसाब से मैंने अभी इस सपोर्ट को सेट किया है। अभी यहाँ पे वाला सपोर्ट नहीं चलेगा, यहाँ मुझे सपोर्ट बनाना पड़ेगा दूसरा। तो क्या करूँगी, मुझे कितना ब्रॉड सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ से इतना पतला है तो यह ब्रॉड है। तो मैं मुझे यहाँ से यहाँ तक 1 mm तक का गैप चाहिए। तो मैं यहाँ एक कर्व ड्रॉ कर लेती हूँ 1 mm तक दूर। 0.7 का ही होता है, पर यह क्या है, यहाँ पे थोड़ा पतला है। तो यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा ब्रॉड होगा तो ही चलेगा, वरना टूट जाएगा। तो क्या करना है, ये वाला कर्व सिलेक्ट करना है, जो लाइन मैंने ड्रॉ किया अभी वो सिलेक्ट करना है। अब कर्व में जाना है, कर्व के दूसरे बॉक्स में कर्व बुलियन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके ये जो हम जिस एरिया में मुझे सपोर्ट चाहिए उस एरिया के सेंटर में मैंने क्लिक किया। तो क्या हुआ, ये वाला एरिया सिलेक्ट हो गया, फिर एंटर। तो उससे क्या हुआ कि उस शेप का कर्व बनकर आ गया। तो
क्या है, मुझे वो ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। फिर कर्व को सिलेक्ट किया, फिर उसको डायरेक्ट हाइट देने के लिए मैं सॉलिड में एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट का ऑप्शन लेती हूँ। फिर उसको मुझे कितना हाइट देना है, तो बाकी सब की तरह ही -0.7 का मैंने हाइट दे दिया। तो अभी क्या है, ये थोड़ा नीचे आया बना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इन सपोर्ट के लेवल में मैं सेट कर दूंगी। फिर सारे सपोर्ट सिलेक्ट करके मैं उनको ग्रुप कर दूंगी। तो यूटिलिटीज में जाके ग्रुप किया, फिर शो किया सब कुछ, फिर राइट में। अब हमें इन सपोर्ट को ऊपर लेना है, तो इसमें 0.15 जितना इंसेशन रखूंगी, बाकी मैंने ऊपर लिए ले लिया। अब इन सारे सपोर्ट्स को मुझे इन पेंडेंट के लेवल में लाना है, तो क्या करूंगी, इन सपोर्ट को फिर से मैं अनग्रुप करूंगी। फिर ये वाला सपोर्ट मैंने सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गई और स्केल 1D का ऑप्शन लिया मैंने। फिर यहाँ सेंटर में से क्लिक किया ऊपर, फिर मैंने इसके अंदर इंसेशन हुआ उतना खींच लिया उसको। अब स्केल 1D से क्या होगा, अगर हमने स्केल 1D का ऑप्शन लिया, मैंने यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, तो ये प्रोंग है वो एक ही साइड से बढ़ेगा। अगर मैंने सेंटर में से क्लिक करके ऐसे क्लिक किया होता, तो ये दोनों साइड से होता। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक ही साइड से ऐसे खींचना है। तो क्या करूँगी, नीचे क्लिक करके पर एक से क्लिक किया, और इसके अंदर इतना इंसेशन रखना है 0.15 जितना। पर आपको देखना है कि ये वो राइट व्यू में से ही है ना, अगर लेफ्ट के होंगे तो उसका हाइट थोड़ा कम ज़्यादा होगा, इसलिए। तो इसको सिलेक्ट किया, स्केल 1D, यहाँ से ऐसे इतना इंसेशन रखा। देखो अभी मुझे क्लिक करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, तो क्या हुआ, इन सब सपोर्ट को हम ऐसे सेट कर देंगे। आपको एक बात ध्यान रखना है कि इन सपोर्ट को 3D में लेकर 1D नहीं करना है, हमें एग्जैक्ट राइट, लेफ्ट, बैक या बॉटम व्यू करके ही स्केल 1D लेना है। ये राइट व्यू के हो गए, अब हम बैक व्यू के सेट करेंगे। तो बैक व्यू लिया हमने, फिर बैक व्यू का जो ये सपोर्ट है उसको सिलेक्ट किया, स्केल 1D का ऑप्शन लिया, इसे इतना इंसेशन रख दिया। फिर ये वाला सपोर्ट 3D करके पहले मैं देखती हूँ, तो ये राइट व्यू लेफ्ट व्यू का है, तो हम फिर से ये वाला सपोर्ट सिलेक्ट करेंगे बैक व्यू का। स्केल 1D का ऑप्शन लिया मैंने, फिर लेफ्ट व्यू कर लेंगे हम। सेलेक्ट करने हैं, तो क्या करेंगे, मेटल को पहले हम कर्व में जाएंगे, इन दोनों के डुप्लीकेट एजेस ले लेंगे। ये वाला कर्व सिलेक्ट किया मैंने, फिर ऑफसेट कर्व सरफेस का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके अंदर ले लिए एरोस। अगर हमें डायमंड के साइड में कितना गैप चाहिए, तो 0.15, तो 0.15 का ऑफसेट दे दिया मैंने। फिर ये वाला कर्व सिलेक्ट किया, ऑफसेट का ऑन सरफेस का ऑप्शन लिया, फिर इसको भी 0.15 देना है। तो क्या करेंगे, इसका भी हम कर्व ले लेंगे।
फिर ये दोनों को आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसको रेड कलर दे देंगे। फिर हमने इस मेटल पे क्लिक किया, F6 का ऑप्शन लिया, जेम ऑन सरफेस का ऑप्शन लिया। अब हमें इस पट्टी के हिसाब से डायमंड सेट करने हैं, तो यहाँ पे 1.1 का डायमंड सेट होगा और दोनों डायमंड के बीच का गैपिंग 0.15 का रखना है। स्नैप यस। इसको यहाँ से सेट किया, अब यहाँ पे बड़ा डायमंड सेट होगा। हमने इस क्लस्टर को हाइड कर दिया। इन सभी डायमंड्स को सिलेक्ट करने के लिए डायमंड के कलर पर राइट क्लिक किया, फिर इसको ग्रुप कर दिया। यूटिलिटीज में जाके ग्रुप का ऑप्शन लिया, फिर F6 का ऑप्शन लिया हमने। जेम कटर, जेम कटर स्टाइल्स में गए, हम ये वाला ऑप्शन लेंगे, अप्लाई, ओके, ये फिर एंटर। मेटल को सिलेक्ट किया हमने, सॉलिड में गए, डिफरेंस का ऑप्शन लिया, जेम कटर पे क्लिक, एंटर। अब हम एक बार डायमंड हाइड करके चेक कर लेंगे कि ये जेम कटर हुआ है या नहीं। तो हो गया है कंप्लीट। फिर से हमने डायमंड शो किए, फिर से पट्टी पर क्लिक किया, पॉली सरफेस, F6 रॉन्ग ऑन सरफेस। तो ये रॉन्ग अभी उल्टा है, तो उसको सीधा करने के लिए हम पहले फ्लिप कर देंगे। डायमीटर हमें अभी रखना है 0.5 का, ड्रॉप 0.2। ये मेटल से ऊपर प्रोंग की हाइट कितनी चाहिए, तो 0.7। फिलेट तो ऊपर से ये प्रोंग है वो कितना राउंड रहेगा, तो 68। और टेपर, तो हमें टेपर अभी नहीं चाहिए, ऊपर से कितना पतला है वो, तो हमें स्ट्रेट ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 0 लिख के एंटर। ये हमारा सेट हो गया। फिर हम यहाँ से ऐसे प्रोंग बिठाना स्टार्ट कर देंगे। पहले हम यहाँ सिंगल प्रोंग रखेंगे और यहाँ भी एक एक्स्ट्रा सेट कर देंगे।
अब यहाँ डायमंड साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसी साइज से हम प्रोंग साइज भी थोड़ा बढ़ाएंगे। तो 0.55 का था, अभी हमने 1.5 का लिया। फिर 0.6 का सेट किया। फिर इन सभी में हम 0.6 का ही सेट करेंगे, पर कैसे, यहाँ पे 2 रखने हैं, सेट करने हैं। एक यहाँ पे सेट किया, एक इस यहाँ पे, और एक दोनों के बीच में। यहाँ पे 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गैपिंग है, इसलिए अगर हम एक सेट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा खाली खाली लगेगा, इसलिए। तो यहाँ पे भी हम 2 प्रोंग सेट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे अब यहाँ पे हम सिंगल प्रोंग ही सेट करें देंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए। अब यहाँ पे हम प्रोंग साइज घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे डायमंड भी छोटा है, इसलिए। और यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम सिंगल प्रोंग ही सेट कर देंगे। फिर इन सब प्रोंग्स को हमें ग्रुप करने के लिए क्या करना है, उस कलर पे राइट क्लिक करना है, यूटिलिटीज में जाना है, ग्रुप कर देना है, शो करना है फिर से। अब देख लीजिए हमारा ये पेंडेंट कंप्लीट हो गया है। अभी अब हमें इसमें कड़ी और लूप लगाना है, तो कड़ी और लूप बनाने के लिए हम इसको हाइड कर देंगे। फिर हम कर्व में गए। कड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले सर्कल लेना है सेंटर में 2.1 का, इसको ऑफसेट देना है हमें बाहर 0.8 का। दोनों हो गए। दोनों के बीच का कर्व लेने के लिए ट्विन कर्व, एंटर। फिर इसको पाइप देने के लिए हम सॉलिड में गए, पाइप का ऑप्शन लिया, यहाँ पे डायमीटर है तो उस पर क्लिक करके हम रेडियस कर देंगे। और यहाँ पाइप की साइज हमें क्या रखनी है, तो 0.8, तो 0.8 लिखकर 2 बार एंटर दबा दिया। एक्स्ट्रा कर्व से हम उनको डिलीट कर दिया मैंने। अब थोड़ी देर के लिए इसको भी हाइड कर दूंगी, मुझे लूप बनाना है। तो लूप हमें कौन से व्यू में बनाना है, राइट व्यू में। तो राइट व्यू में हमने कर्व में गए, सर्कल लिया एक सेंटर में 3 mm का, और दूसरा हमने लिया 5 mm का। अब 3 mm का जो सर्कल है उसे सिलेक्ट करके इसको इस सर्कल की बॉर्डर तक मूव करना है। फिर इसके पॉइंट्स ऑन करने हैं 10 से, और उन पॉइंट्स को मूव करके यहाँ तक लेना है ऐसे। तो यहाँ से हमें 3 mm का गैप चाहिए और इतना 5 mm का हो गया। तो फिर ये वाला सर्कल हम अभी डिलीट कर देंगे है। फिर इसको ऑफसेट देंगे हम बाहर 0.7 का। दोनों को उसको सिलेक्ट किया, सॉलिड में गए, एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट का ऑप्शन लिया हमें, और बोथ साइड यस रखना है। बोथ साइड हमें 1 mm का हाइट देना है, तो 1 लिख के एंटर। अब टॉप में से देख लीजिए दोनों साइड मेटल बना है। फिर तो फिर ये इसको यहाँ से 1 mm रखना है, ऊपर से 2 mm, नीचे से 1 mm। तो क्या करेंगे, यहाँ सेंटर में एक हम 1 mm का सर्कल ले लेंगे। फिर इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, दूसरे बॉक्स में टेपर का ऑप्शन है उस पर क्लिक किया,
फिर ऊपर एग्जिट यहाँ सेंटर में क्लिक किया, शिफ्ट दबा के यहाँ नीचे क्लिक और फिर साइड में क्लिक रख के इन दोनों में फ्लैट में नो है वहाँ पे क्लिक करके यस, इन्फिनिट में यस। फिर इसको हमें यहाँ कितना टेपर करना है तो 1 mm के सर्कल को टच हो इतना, तो इतना हो गया। फिर को हमें वो डिलीट कर देना है, हो गया। फिर ये वाला ऊपर अगर हमें डोम वाला बनाना है तो क्या करना है, सॉलिड में जाना है, एक्सट्रूड सरफेस पे क्लिक किया, मेटल उस ऊपर वाली सरफेस पे क्लिक किया और नीचे वाली सरफेस के क्लिक, एंटर दबा के डिलीट कर देना है, तो ये डिलीट हो गया। फिर सरफेस में जाना है, ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन लेना है, ऊपर वाली एज पे क्लिक किया, उसके सामने वाली एज पे क्लिक किया, एंटर दबाया। फिर यहाँ पे कितना लिखना है तो 0.2, नीचे भी 0.2, एंटर हो गया। फिर से ब्लेंड सरफेस लिया हमने, नीचे की साइड डोम वाला बनाना है तो क्या करेंगे, दोनों पे क्लिक किया, राइट क्लिक, लिखना है 0.2 यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिखना है 0.2। ओके कर दिया। फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, जॉइंट, तो ये जॉइंट हो गया है। और हम एक बार यहाँ से केप प्लानर देकर देखेंगे, केप प्लानर से पैक होता है नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, सरफेस में जाएंगे, लॉफ्ट का ऑप्शन लिया, ऊपर वाली एज पे क्लिक किया, यहाँ नीचे वाली एज पे क्लिक, एंटर। एक क्या यहाँ पे मेटल बन गई। फिर इन सबको सिलेक्ट करके जॉइंट कर देना है, तो हमारा ये लूप रेडी हो गया है अभी। फिर हम सब कुछ शो करेंगे, कड़ी और लूप को हम साथ में ऊपर ले लेंगे ऐसे। पहले हम कड़ी को पेंडेंट में ऐसे सेट कर देंगे, तो क्या करेंगे, राइट व्यू में से सपोर्ट के बीचों बीच उसको सेट करना है। पर क्या करना, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी कड़ी होगा वहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। तो इमेज में कड़ी कहाँ पर है, यहाँ साइड में है थोड़ा, तो हमने इतना साइड में ले लिया, इसको भी और थोड़ा ऐसे साइड। फिर लूप को कड़ी के बीचों बीच ऐसे सेट करना है। अब हमें ये चेक करना है कि वहाँ सपोर्ट है तो ये थोड़ा दूर है, तो क्या करेंगे, हम इस सपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, बॉटम व्यू में से सपोर्ट को कड़ी तक लाएंगे, तो हम इमेज को लॉक कर देंगे अभी थोड़ी देर के लिए। फिर इस सपोर्ट को यहाँ तक सेट किया, फिर इसको कड़ी के लेवल तक ला दिया, तो क्या हुआगा कि कड़ी को सपोर्ट मिल जाएगा वहाँ पे, इस तरह से हो गया। तो अब हमें कड़ी को पेंडेंट के साथ ग्रुप कर देना है और लूप को ऐसे ही रखना है, क्यों, क्योंकि ऐसे ग्रुप कर देना है क्योंकि ये लूप है वो अलग से आरपीटी में जाएगा और ये कड़ी इसके साथ जॉइंट में जाएगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।